हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मैजिक्स। एडू मैजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 की सभी शिफ्टों में जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए उन सब के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे 24 मई से लेकर 10 जून तक थे। तो इन सभी शिफ्टों में जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में। दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं उनके लिए, और AWO TPO वो वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्जर वन। एक ऐसा ग्रुप जो असहमत हो, ठीक है। अब ऐसा ग्रुप देखो, झुंड तो हो नहीं सकता, उसके बाद सेट भी नहीं हो सकता, बैंड भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फैक्शन। देखिए, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, सेट समुच्चय होता है, बैंड गिरोह होता है, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फैक्शन। नंबर 2 पे देखते हैं, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसी चीज या एक ऐसी बात जो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे मैंने साथ में हिंदी मतलब भी लिख दिया है ताकि आपको बाद में जब भी आप वीडियो किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो पीडीएफ से अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पीडीएफ से आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। जो क्लियर नहीं हो, ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है अनुचित, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इनआर्क का मतलब होता है कलम लगाना, जो कि ये भी सही नहीं है। और इन एन का मतलब क्या होता है? बेहुदा, जो भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज इनएक्सपीरियंस्ड एट हिज जॉब। अब देखिए यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड, कि उसको कोई अनुभव नहीं है, अपने जॉब के बारे में कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ इतनी लाइन का मतलब पूछा है कि इसको वन वर्ड में बताइए आप। तो देखिए, एज का मतलब तो इक्का होता है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। एक्सपर्ट का मतलब भी परफेक्ट। प्रोफेशनल, जो अपना काम करने में माहिर है, ठीक है। ऑप्शन 4 बचा हमारे पास, नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। जो कोई भी नया नया किसी काम को करना शुरू करता है उसको बोलते हैं नौसिखिया, ठीक है। तो या फिर इनएक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका नोविस होगा। ये बाकी सब इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? नोविस। ओके। रवि गोट द जॉब इजिली बिकॉज ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता हो, या मैनी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा, मतलब बहुभाषी जो इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स का मतलब तो बहुपद होता है। पोलिसेंट्रिक, ये भी नहीं होगा। पोलीग्लोट, बहुभाषी, ये होगा। और पोलीसेलेबिक, स्लेबिक, इसका अनेकाक्षर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। कि पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है, जनसंख्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टडी को क्या बोला जाता है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू राइट कोरेंटली ब्रेन डिजीज। एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें जो इंसान है ना वो अच्छे से लिख नहीं पाता। डर्मेटोलॉजी, ये हमारी स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, स्किन से रिलेटेड होता है। डेमोग्राफी, ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, ये इसका राइट आंसर है। और नंबर 4 आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बींग्स आर यूजुअली वन हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। अब यहाँ इसने ये पूछा है कि आप बस ये बताइए हमें प्लांट एंड फ्लैश, कि जो आदमी प्लांट, पेड़ पौधे, और फ्लैश, मांस, एक तरीके से जो ये दोनों चीजें खा सकता है, वेज और नॉन वेज। वेज और नॉन वेज, इन दोनों को जो खा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं?
क्या उसको हर्बीवोरस बोलते हैं? नहीं। क्या उसको कैनिबल? हर्बीवोरस का मतलब तो होता है शाकाहारी, कैनिबल्स का नरभक्षी जो इंसान को खाए। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते। ओमनीवोरस जो सब कुछ खाए, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाए। तो वेज और नॉन वेज में सब कुछ आ गया, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ओमनीवोरस। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा इंसान जिसको प्लांट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो सब्जियों के बारे में आ गया वेजिटेरियन। बोटनिस्ट, जीव विज्ञानी, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञानी। बोटनिस्ट का मतलब क्या होता है? वनस्पति विद या वनस्पति विज्ञानी, ठीक है। फ्लोरिस्ट जो फूलों के बारे में जानता हो, नहीं हो सकता। गार्डनर जो बगीचों के, जिसको बगीचों के बारे में ज्ञान हो। तो ये सब सारे ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बोटनिस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मोहन फ्रीक्वेंटली वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जीरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, कि मोहन जो अपनी मनी है ना, उनको बहुत जो लग्जीरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वेस्ट करता है। मतलब एक ऐसा आदमी जो लग्जीरियस चीजों के ऊपर अपना खर्चा करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटलिस्ट, क्या वो पूंजीवादी है? नहीं है। बिजनेसमैन, क्या वो कोई बिजनेस कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। कंज्यूमर, क्या कोई वो एक क्रेता है, एक तरीके से वो खरीदार है? क्या नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला, और जो फालतू का खर्चा करता है, ठीक है ना। फालतू का खर्ची, फालतू के खर्चे जो करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट। देखो हम यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल रहे हैं। मान के चलो हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमें इनके मतलब पता है। कैपिटलिस्ट, क्या ये हो सकता है? क्या यहाँ पे नहीं। बिजनेसमैन, यहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। कंज्यूमर, क्या यहाँ पे कोई चीज खरीदी जा रही है? क्या हाँ, वेस्ट कर रहा है लेकिन अपना, लेकिन इस चीज से ये तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा ना, कंज्यूमर तो अच्छा भी होता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो क्या हमेशा कंज्यूमर नेगेटिव होता है? क्या नहीं, वो अच्छा भी होता है कंज्यूमर। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है जिसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रावेजेंट। क्वेश्चन नंबर 9, एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि सारी दुनिया से प्रभावित। अब सारी दुनिया से प्रभावित कौन सी चीज हो सकती है, या जो सारी दुनिया को एक तरीके से अलग नजरिए से देखता है, या जो सारी दुनिया को देखता है, ठीक है, उस इंसान को क्या कहेंगे हम, या उस आउटलुक को क्या कहेंगे? देखिए, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, जिसको सब दिखाई देता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अनरिफाइंड, ये नहीं होगा। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, ये भी नहीं होगा। और कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है? छावनी। क्या छावनी हो सकती है? क्या नहीं। उसके बाद नंबर 10 देख लेते हैं। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है सनातन। इटर्नल का मतलब क्या होता है? सनातन, जो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, कि जो बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है या बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अब देखो इसका आंसर, परप्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ, ठीक है, उलझन भरा। उसके बाद इसको छोड़ते हैं, ये आंसर है इसका। परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत। और पेरिस्टाइल का मतलब स्तंभ पंक्ति, जब बहुत सारे खंभों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो एक रो बन जाती है किनकी? उन बहुत सारे खंभों की, उसी को बोलते हैं हम स्तंभ पंक्ति। तो इसका आंसर ये हो सकता है क्या? नहीं। परमिसिव का मतलब होता है अनुमोदक, ठीक है, जो आपका समर्थन करे उनको क्या बोलते हैं? अनुमोदक बोलते हैं। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो क्या होगा? परपेचुअल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेवरल लिटरेरी पीसेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर रिटन बाय ऑथर हुज नेम्स आर नॉट नोन, ऐसे लोग जिनका नाम नहीं पता है उनको क्या बोलते हैं? एनिनोमस बोलते हैं, ठीक है, एनोनिमस बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? एनोनिमस, गुमनाम। एनोमोलीज का मतलब, एनोमेलीज का मतलब क्या होता है? विसंगतियां, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो। रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। अंडर कवर का मतलब होता है जो छिपा हुआ है ना, ये भी नहीं होगा इसका। अब देखते हैं, ए रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवाई जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर देती है? काउंटर एक्ट मतलब कम कर देती है या खत्म कर देती है। तो ऐसी दवाई को क्या बोलते हैं? एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, या फिर एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीबॉडी जो होती है ना, ये भी नहीं होगा। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया,
एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है, और एंटीसेप्टिक जब भी कोई घाव या कोई चोट लगती है तो वहां जो दवाई जो यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। बैक्टीरिया को जो खत्म करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंटीडोट। जब भी कोई जहर, ठीक है, या कोई पॉइजन हो, उसको अगर काउंटरएक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, एंटीडोट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीडोट। Samantha keeps herself occupied by helping other people willingly without expecting any payment for her service। कि वो लोगों की हेल्प कर रही है, बदले में बदले में किसी चीज की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई पेमेंट नहीं ले रही है, बिना किसी पेमेंट के या बिना किसी सैलरी के वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो मर्सेनरी तो होता है किराए का टट्टू, जो बिना पैसे काम करता ही नहीं है। उसको हर काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फिर चाहे आपसे कोई भी लीगल काम कराए या इलीगल काम कराए। अपॉर्चुनिस्ट, जो मौका परस्त जो लोग होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है। आइकोनोक्लास्ट, जो मूर्ति भंजक जो लोग होते हैं, मूर्ति भंजक, एक तरीके से जो मूर्ति जो है मूर्ति पूजा का विरोध करें या मूर्तियों को तोड़े, उनको क्या बोल सकते हैं हम, आइकोनोक्लास्ट। क्या ये हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचा एक, वॉलंटियर। वॉलंटियर जो अपनी इच्छा से करे, स्वैच्छिक। वॉलंटियर का मतलब स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से जो भी कोई नैतिक कार्य करे उसको क्या बोला जाता है, वॉलंटियर बोला जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, कि एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी अवस्था जब आपको ये महसूस हो कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। जब आप लोगों से वोटिंग कराते हो तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेबिसाइड बोला जाता है। उसके बाद आता है प्लेबिलिटी। प्लेबिलिटी का मतलब होता है लचक। क्या ये आंसर हो सकता है, क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेंटीट्यूड। प्लेंटी, देखो प्लेंटी का मतलब होता है अधिक। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, अधिक। उससे मिलके ही ये वर्ड बना है क्या, प्लेंटीट्यूड। उससे मिलके ही क्या वर्ड बना है, प्लेंटीट्यूड। तो इसका आंसर यही होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्लेंटीट्यूड। लास्ट होता है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूट। तो ये भी ऑप्शन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कोज, कि जो किसी दूसरे इंसान को पैसे दे, ठीक है, और उसकी हेल्प करे तो उसको क्या बोलते हैं, वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कोज। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एमेच्योर, ठीक है, एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन। बेनिफैक्टर होता है लाभार्थी, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब होता है अनिश्वरवाद, जो मानता ही नहीं है कि भगवान है। और एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, अराजकतावादी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बेनिफैक्टर। क्यों, क्योंकि जो लाभ मिल रहा है जिसको, या जिसको लाभ मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लाभार्थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लाभार्थी। वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अदर पर्सन और कोज, तो उसको बदले में तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, बेनिफैक्टर है वो किसी ना किसी चीज का, बिना किसी लाभ के तो देगा नहीं पैसे। द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड, जो मानव और मानवता से प्यार करता है ना, जब मानव जगत से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलांथ्रोफी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलांथ्रोफी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, ये आंसर नहीं हो सकता। फिलोसफी, ये भी नहीं हो सकता। और ये क्या हो गया आपका, साइलेक्ट्री। साइलेक्ट्री का मतलब हो गया आपका याद दिलाना या सूचना देना, ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, कि आप किसी भी चीज को इनवैलिड बोल दो बाय लीगल प्रोसीजर, ठीक है। और उसको देखते हैं, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ा देना, ये तो नहीं होगा। क्वेश का मतलब क्या होता है, मिटा देना, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। प्यूट्रेड का मतलब सड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। और रीट्रेट का मतलब बार बार दोहराना। तो अब मिटा देना या खत्म कर देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश। नेक्स्ट देखते हैं, मैरी, कन्विवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड। अब आपको ह्यूमर्ड का मतलब बताना है। आपको क्या बताना है, ह्यूमर्ड का मतलब बताना है। अब देखिए ह्यूमर्ड के ना मल्टीपल मतलब निकल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जुबली, जुबली का मतलब जयंती होता है, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जोल का मतलब गाल होता है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में आपको डाउट हो सकता है, जोयस और जोवियल, ठीक है। अगर देखो ज्यादा जो एक्यूरेट आएगा वो आएगा जोवियल, लेकिन अगर जोवियल ना होता तो हम क्या
किसको करेक्ट करते, जोयस को करेक्ट करते। ह्यूमर्ड, अब देखिए एक मेरी बात सुनिए, यू आर जोयस, आप आनंदित हैं, ठीक है, और जोवियल, उल्लासपूर्ण, आप खुश हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, एक लाफ्टर एनर्जी से भरे हुए हैं, उसके लिए आएगा आपका जोवियल। जोयस का मतलब आनंदित है, आपको कुछ मिल गया, आपको वो चीज मिल गई जो आपको चाहिए थी, और वो लेके आप क्या है, खुश है, एकदम मस्त है, आनंदित है। उस सेंस में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, जोयस का। लेकिन आप खुश हैं, आप अंदर से एकदम लाफ्टर एनर्जी भरी हुई है, आपको किसी बात पे हंसी आ रही है, उस सेंस में किसका यूज होता है, जोवियल का। तो यहाँ पे जो ज्यादा एक्यूरेट जो यूज है ना, वो उसका क्या है, जोवियल है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, अगर आपको जोवियल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप जोयस भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, जोवियल को देंगे। एसएससी ने प्रायोरिटी जोवियल को ही दी है। A journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration or research, कि एक जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ समूह के कुछ लोग करते हैं, और उनका जो पर्पज रहता है ना, वो एक तरीके से कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन, कुछ ना कुछ रिसर्च का होता है, वो कुछ खोजबीन करने के लिए जाते हैं, तो उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। पिलग्रिमेज एक तरीके से पैदल यात्री जो होते हैं हमारे, वो हो जाते हैं, तीर्थ यात्री जो हो गए वो हो जाते हैं। सोजोन का मतलब होता है डेरा डालना, ये भी नहीं होगा। वोयज, वोयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ये भी नहीं होगा। एक्सपीडिशन होता है, एक्सपीडिशन। डिस्कवरी पे एक शो भी आता था एक्सपीडिशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। आप एक्सपीडिशन एक तरीके का एक अभियान होता है, ठीक है, जिसके अंदर खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है, एक्सप्लोर की जाती है चीजें, नई नई चीजें, ठीक है। ए सडन अनस्टेडी मूवमेंट, ए स्टैगर, कि एक सडन अनस्टेडी मूवमेंट है, ठीक है, कि एकदम से कोई भी चीज, एक झटके से कोई चीज शुरू हो, उसको क्या बोलते हैं। देखो, ल्यूमेन तो एक यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट है किसकी, ल्यूमिनस फ्लक्स की। क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। ल्यूपिन, ल्यूपिन वोल्फ को बोलते हैं हम, भेड़िए को ही क्या बोलते हैं, ल्यूपिन बोलते हैं। लर्च, इसका आंसर होगा लर्च, क्योंकि लगन, बाकी जो ऑप्शन बचा हमारे पास क्या बचा, लगन, लगन माने कुली। लर्च का मतलब ही होता है झटका, लर्च का मतलब ही क्या होता है, झटका। अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो और उसकी हेल्प कर रहे हो कोई ना कोई चीज डिस्कवर करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अनुमानी, ठीक है। इन एडुकेटिव का मतलब होता है शिक्षाप्रद, क्या ये लग रहा है क्या, नहीं। कंसेप्चुअल, एक तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कोई चीज हो तो, ठीक है, नहीं। अनएम्पायरिकल का मतलब होता है शाही, क्या ये है क्या नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक, अनुमानी, कि आप किसी भी चीज को अनुमान लगा रहे हो, या किसी चीज का एक तरीके से असिस्ट कर रहे हो, कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, ह्यूरिस्टिक। अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, बेधड़क बोल दिया आपने, क्या बोल दिया आपने, बेधड़क बोल दिया आपने, कुछ सोचा नहीं ना किसी के बारे में, कोई छल कपट नहीं है उसमें, तो इसका आंसर होगा निष्कपट, फोर्थ राइट, ठीक है। फॉर्मिका का मतलब होता है ये हार्ड ड्यूरेबल प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का टाइप होता है जो बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा 45, 45 का मतलब होता है मजबूत, क्या ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, धैर्य, ठीक है, फोर्टिट्यूड भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ राइट। अब आपने एक चीज देखी, जितने भी ऑप्शन थे वो सब FOR से शुरू हो रहे थे, उनके स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं वो क्या है, FOR। तो कंफ्यूज करने का काम है, लेकिन आपको अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चले। समथिंग दैट इज परटेनिंग टू कंट्रोवर्सी, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, पोइग्नेंसी का मतलब होता है मार्मिकता, कोई इंसान इतना ज्यादा क्रूर है, मार्मिक, ठीक है, उसके लिए क्या है, मार्मिकता। प्यूटेटिव का मतलब होता है ख्यात, एक तरीके से प्रख्यात या विख्यात, फेमस, ठीक है। लोडेट्री का मतलब होता है प्रशंसनीय। देखो लोडेट्री किससे मिलकर बना है, लाउड से मिलकर बना है, ठीक है ना, किससे मिलकर बना है, लाउड। जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हो तो कहते हैं ना, ढींगे हाँकना, एक तरीके से उसकी प्रशंसा करना, तो उसमें जो लाउड है उससे मिलके फिर उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, लोडेट्री। फिर होता है पोलेमिकल, पोलेमिकल का मतलब होता है विवादात्मक, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, विवादात्मक, पोलेमिकल।
ए पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन, एक ऐसा आदमी जो मोरल इंस्पिरेशन का एक स्रोत है, ठीक है, प्रकाश पुंज जो है एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ल्यूमिनरी, अपूर्व बुद्धि का मनुष्य, ये हो सकता है, देखते हैं। ल्यूमिनियर, प्रकाश उपकरण, क्या कोई इक्विपमेंट की बात हो रही है क्या, नहीं, या तो पर्सन की बात उसने स्पेसिफिकली बोल दिया। लर्च, लर्च हमें अभी हमने देखा, झटका। ल्यूनेटी का मतलब होता है पागल, ल्यूनेटी का मतलब क्या होता है, पागल मनुष्य, सन की एक तरीके से। अब ल्यूनेटी को क्या समझते हो, सन की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ल्यूमिनरी। देखो ल्यूमिन, जहां भी आपको ये वर्ड मिलेगा, या ल्यूमेन, ठीक है, इनका जो रिलेशन होगा वो हमेशा किससे होगा, लाइट से होगा। इनका रिलेशन किससे होगा, लाइट से होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ल्यूमिन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, द टू ग्रेट प्ले राइट्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा, वर लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड। अब जो भी चीजें सेम टाइम पीरियड में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज। उनको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरीज। कोस्मोपोलिटन अभी हमने देखा सर्वदेशीय है, कौन सा होता है, सर्वदेशीय, जो सबके बारे में ध्यान रख। सिनिक्स, एक तरीके से निंदा करने वाले, ठीक है। शोविनिस्ट का मतलब होता है कट्टर देशभक्त, शोविनिस्ट का मतलब क्या होता है, कट्टर देशभक्त। नेक्स्ट देखते हैं, निशा पार्टिसिपेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी and in all functions held in the school as she has many skills। she has many क्या है, skills। अब देखिए जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है उसको क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, वुलनरेबल का मतलब भी नाजुक होता है, इनोवेटिव, जो नई नई चीजें करता रहता है उसको इनोवेटिव बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वर्सेटाइल। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, एक तरीके से कि डिस्प्यूट, विवाद हो रहा है और साथ में गुस्से में, साथ में गुस्से में। तो इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, रैक। रैक का मतलब होता है जहाजी मलबा जो होता है। रेंच, रेंच भी यहाँ पे नहीं हो सकता। देखो रेंगल, रेंगल का मतलब होता है लड़ाई विवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेंगल। एंड रैक, देखो रैक, यहाँ पे WRECK अगर आता है तो जहाजी मलबे की बात हो रही है, लेकिन WRACK अगर आता है तो समुद्री घास की बात हो रही है। आगे देखते हैं, द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर और रीडिंग केयरफुली, कि आप किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हो बहुत ही ध्यान से पढ़ के अगर कर रहे हो तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास निकल के, देखिए पर्सिफ्लेग, इसका मतलब होता है ताना, क्या ये आंसर है, क्या नहीं है। परवर्स का मतलब होता है विकृत, क्या ये सही है, क्या नहीं। उसके बाद आता है पर यूजुअल, इसका अध्ययन करना, हम किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं या बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अध्ययन। परसुएड का मतलब क्या होता है, राजी करना। तो क्या ये आएगा, क्या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, पर यूजुअल। एट अ पार्टी रोहन वॉज pretending टू बी वॉट ही इज नॉट, कि देखो यहाँ पे pretending, आप मान के चलो ऋतिक रोशन बनने की कोशिश करो जबकि आप हो नहीं, तो आपको क्या माना जाएगा, आपको क्या माना जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, कैंटर, ए ट्रोट एंड ए गैलप, की एक तरीके का धोखेबाज इंसान है ना, झांसा देने वाला इंसान। गुड़ी, गुड़ी का मतलब होता है पाखंडी, कि आप कोई पाखंड कर रहे हो या नहीं, लेकिन आप ढोंग कर रहे हो। हिपोक्राइट कौन होता है, ढोंग करने वाला, ढोंगी, ठीक है ना। ऑटोक्रेट, ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, तानाशाह। द मैनेजर बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, कि एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता है, ठीक है, और उसके पास सारी नॉलेज है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, देखा हमने, जो सब कुछ खाता है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। ओमनीपोटेंट, जो सबके, उसके पास ऑल द पावर्स, ठीक है, वो सर्वशक्तिशाली है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट बोलेंगे। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास सारी नॉलेज है या जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी इसको बोला जा सकता है। तो ओमनीसिएंट इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जील, जील का मतलब होता है उत्साह, बर्निंग एंथुजियाज्म या पैशन, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, आप यहाँ पे एर्क्यूएट, धनुषाकार, नहीं हो सकता। एरिड का मतलब शुष्क होता है, सूखा, ये भी नहीं हो सकता। एरिना, एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, क्या ये हो सकता है या नहीं। आर्डोर, आर्डोर का मतलब होता है ललक या उत्सुकता, वही उसी की बात कर रहे हैं, झील, उत्साह, उत्सुकता की, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्डोर। साइलोक वॉज ए कट थ्रोट, इसको स्किप करते हैं। समवन हु वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही कुड गेट फ्रॉम ए सिचुएशन,
कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे जैसे मर्जी मिले, ग्रीडी लालची लेकिन नहीं, सेल्फिश स्वार्थी नहीं, मर्सिनरी किराए का टट्टू, इसको कि इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे अच्छा हो या बुरा लेकिन इसको पैसे चाहिए। मेडलसम एक तरीके से हस्तक्षेप करने वाला जो बिचौलिया जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडलसम। तो ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मर्सिनरी। माई ब्रदर इज ए कोनोशोर ऑफ फूड, कोनोशोर का मतलब होता है पारखी, कोनोशोर का मतलब होता है पारखी, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है किसी भी चीज के बारे में। अब ये ओ फूड मतलब खाने का बहुत पारखी है, एक तरीके खाने के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। डज नॉट गेट एनी चांस टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू डिशेज, कि जब भी उसको कोई नई डिशेज बनानी होती है तो कोई एक सिंगल चांस वो मिस नहीं करता है। तो देखिए ग्लूटन का मतलब होता है खाऊ, ग्लूटन का मतलब क्या होता है, खाऊ। क्या वो खाऊ है, क्या नहीं है। पेटू, गोरमेट, गोरमेट का मतलब पेटू होता है, ठीक है। अब इसको पेटू क्यों कहा गया है, कि ये खाने के साथ साथ बनाना भी जानता है, खाने के साथ साथ क्या जानता है, बनाना भी जानता है, लेकिन खाऊ जो है ग्लूटन, वो तो सिर्फ खाना जानता है। स्टेवर्ड, स्टेवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक, क्या है किसी चीज का प्रबंध कर रहा है, क्या किसी चीज को मैनेज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पोर्टर, पोर्टर बोझ ढोने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, कुली, पोर्टर को क्या बोलते हैं, कुली। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, गोरमेट। इसका आंसर क्या आएगा, गोरमेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, ज्यादा हो गई। देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, देखो साउंड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एकोस्टिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोस्टिक्स। जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए एकोस और उसके आगे कुछ भी लिखा हो, तो आप मान के चलना वहां पे किसकी बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है, वहां पर किसकी बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। अल्केमी एक तरीके से केमिकल जो साइंस होती है उसके बारे में जो जानते हैं उनके बारे में, वो जो होती है उसको बोलते हैं, या केमिस्ट्री से रिलेटेड आप इसको समझ सकते हो, अल्केमी। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, जहां आप ब्यूटी वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी एक तरीके से कृषि विज्ञान होता है, जहां आप किसके बारे में स्टडी करते हैं, फार्मिंग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब क्या आंसर नहीं होंगे। अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि उसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। तो ईगोइज्म हो सकता है कि अहमवाद नहीं हो सकता। उसके बाद सेलिबेसी, एकांतवाद की, सॉरी सेलिबेसी का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हो रही हो, जिसने अपनी इच्छा से शादी करना ही छोड़ दिया, उस डिसीजन ही छोड़ दिया कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। एक तरीके से ब्रह्मचर्य समझ सकते हो इसको आप। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिसएंथ्रोपी, जो मानव जाति से क्या करता हो, नफरत करता हो, उसको क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपी। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, एक ऐसी चीज जिसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वोशेंट तो भागफल होता है, सॉरी, क्वोशेंट तो क्या होता है, भागफल होता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल होता है। डिविजिबल, जिसको डिवाइड किया जा सकता है। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, ठीक है ना। तो ये अपना क्या आएगा, डिविजिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। He requested the bank to give him more time as at present he was unable to pay his debts. देखिए एक ऐसा आदमी जो अपने डेट्स पे ना कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक तरीके से दिवालिया, है ना। और उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैंकक्रप्ट। ये तो बहुत ही इजी सा वर्ड है, ठीक है। अब लेकिन उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखो जब भी हम कोई भी वन वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो हम जनरली बस इतना मतलब रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है, अनेबल टू पे हिज डेट्स, उसको क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट, और आगे निकल जाते हैं। जबकि उसके बाकी की जो 3 और ऑप्शन होते हैं ना, हमें उनकी भी स्टडी करनी जरूरी है, क्योंकि एसएससी अब उन्हीं ऑप्शंस को रिपीट कर करके क्वेश्चंस पूछ रहा है। डेस्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, निराश्रित, ठीक है। रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। उसके बाद मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म या तीक्ष्ण, सूक्ष्म या तीक्ष्ण। ए पर्सन हु लीव्स हिज और हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। अब देखिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इनको याद कैसे करना है, देखो ई से क्या होता है, एग्जिट, ई से क्या होता है, एग्जिट, बस आप इतना ध्यान रखो। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, जो भी अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहा है, जो भी अपनी कंट्री को छोड़ के कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है,
तो उसके लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, ई से शुरू होने वाला वर्ड यूज होगा, जो क्या है, एमिग्रेंट। और जो दूसरी कंट्री को छोड़ के अंदर की तरफ आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में गया उसका आंसर क्या होगा, एमिग्रेंट। मर्सिनरी एक तरीके वही किराए का टट्टू। वेगाबोंड का मतलब शाकाहारी। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बस थोड़ी सी देर के लिए कोई चीज टिके, उसको बोलते हैं एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो बस एक ही क्षण के लिए रुकी वो चीज। फॉर अ मूवमेंट, फॉर अ मूवमेंट ओनली, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा, एफिमेरल। परमानेंट, जो हमेशा के लिए हो। ठीक है, सीजलेस, सीजलेस का मतलब क्या होता है, निरंतर, जो चीज कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद पंजेंट का मतलब होता है कटु, पंजेंट का मतलब होता है कटु, कड़वा। ठीक है ना, बहुत ही कटु शब्द बोलता है ये, तो बहुत ही कड़वी बातें करता है, तो उसके लिए आएगा पंजेंट। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर, जो जिसको दूसरे की कंपनी पसंद है। मिसएंथ्रोप, मानव जाति से द्वेष करने वाला, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रेगरियस, झुंड में रहने वाला, एक बार देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद पेटेंट, पेटेंट हो सकता है क्या, पेटेंट तो किसी चीज का अपना एक तरीके से उस चीज का प्रमाणित करवाया जाता है, या उस चीज का एक उसके राइट्स खरीद लिए जाते हैं कि अब इस चीज के ऊपर अधिकार मेरा है। अगर कोई जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको पेटेंट करा लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप ही बना सकते हैं। अगर कोई बनाएगा रॉयल्टी देगा आपको। फिलांथ्रोपिस्ट, परोपकारी। तो ग्रेगारियस, झुंड में रहने वाला, अरे भाई जो झुंड में रहता है उसको किसी दूसरे की कंपनी पसंद है तभी तो झुंड में रह रहा है, ना तो अकेला ही ना रह ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। समवन हु इज शाय एंड स्पेंड्स टाइम अलोन रेदर देन बीइंग विद अदर्स, एक ऐसा आदमी जो अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, बजाय दूसरों के साथ रहने के। ठीक है, ईगोइस्ट, अहमवादी, इस अहमवादी का मतलब जो सिर्फ अपनी बातें करे। क्या ये होगा, क्या नहीं होगा। मोंक, साधु, साधु तो साथ में भी रहते हैं, नहीं। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बहुभाषी, एक तरीके से दूसरों के साथ बहुत ज्यादा खुल के बात करे, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, कुछ भी बोल जाते हैं, उनको बोलता है एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट, जो सिर्फ अपने अपने में रहता हो, जो किस में रहता हो, अपने अपने में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। वन हु बिलीव्स इन दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, जो ऐसा मानता है कि भगवान, एक भगवान या एक से ज्यादा भगवान है इस दुनिया में, उसको क्या बोला जाता है, लिंग्विस्टिक। तो जो बोलता है, भाषा बोलता है, उसको लिंग्विस्टिक बोलता है। थीस्ट का मतलब होता है एक तरीके से आस्तिक। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और लेफ्टिस्ट का मतलब होता है वाम हस्त वाले, ठीक है ना, या वामपंथी जो लोग होते हैं, जो भी जनरली जिस डायरेक्शन में जो लोग चल रहे हैं उनसे हटके चलने वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है लेफ्टिस्ट। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा आस्तिक, थीस्ट का आंसर होगा इसके लिए। ठीक है ना, बाकी सब नहीं आएंगे। अब देखिए, इट इज बेटर टू कॉन्टेक्ट समवन हु ड्रोज मैप, कि एक ऐसा आदमी जो मैप ड्रॉ करता है उसको क्या बोला जाता है। कैलीग्राफिस्ट तो जो बहुत ही साफ साफ सुंदर सुंदर लिखता है, क्या ये आंसर होगा, क्या नहीं होगा। लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी लिखे, क्या ये आंसर होगा, क्या नहीं होगा। सेफोलॉजिस्ट, जो एक चुनाव से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, एक बार ये आप बोल सकते हो, आप चुनाव विद जो हो गया हमारा, ठीक है, उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो होगा क्या नहीं। कार्टोग्राफर, ये हमारा जो मानचित्र डिजाइन करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, उनको बोला जाता है कार्टोग्राफर। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी भी चीज को पसंद करना, या उसका जो टेस्ट है उसका बहुत ज्यादा टेस्ट हो आपको, या बहुत ज्यादा आदत हो उस चीज की, उसको क्या बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बोल सकते हैं क्या, दिवालिया नहीं बोल सकते। इब्यूलिनेंट, ये इसको बोल सकते हैं क्या, उबलने वाला, नहीं। देखो पेंचेंट, लगन, किसी चीज की क्या है आपको लगन है, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। परोल का मतलब होता है वचन, की जब भी कोई इंसान किसी ना किसी जुर्म में अंदर होता है तो परोल के ऊपर बाहर होता है, तो सरकार या कोर्ट को वो एक तरीके से अपना वचन देता है कि मैं जितने भी नियम कानून है सबका पालन करते हुए मैं बाहर रहूंगा। अगर मैं उन नियम कानूनों का पालन नहीं करता हूँ तो मुझे वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके की ओथ होती है, वचन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है, लगन। आपके अंदर क्या है, लगन है। ठीक है ना, या आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं तभी तो लगन है आपके अंदर। आगे देखिए, इन दी सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू लैक, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है। ऑटोनॉमी, ठीक है, जो अपने आप चल रही है, ठीक है, ऑटोनॉमी जो अपने आप। अनार्की, अराजकता, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन पावर में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनार्की। इसका आंसर क्या होगा, अनार्की।
एरिस्टोक्रेसी भी नहीं हो सकता, ऑटोक्रेसी भी नहीं हो सकता। लुकिंग फॉर हर फादर, मीनू फाइनली रीच द एरिया वेयर एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। उस ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां पे एनिमल्स को क्या करा जाता है, मारा जाता है, ठीक है, या बूचड़ खाना, इसको क्या बोलते हैं, बूचड़ खाना। तो बूचड़ खाना देखो, आर्सेनल ये तो जहाँ हथियार रखे जाते हैं, अर्काइव जहाँ कोई चीज रखी जाती है, एपायरी जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती है, ठीक है, अबेटर, अबेच्योर, अबेच्योर या एबेट्योर, जिसका मतलब होता है बूचड़ खाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। टू रेनोवेट और इम्प्रूव, किसी भी चीज को दोबारा से सही करना या उसमें कुछ सुधार करना। रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब तो दोबारा शुरू करना नहीं हो सकता। रीलोकेट, आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं तो वो क्या हो गया, रीलोकेट हो गया। रीवैम्प, रीवैम्प का मतलब होता है पुनरुत्थान, कि दोबारा से आपने उस चीज में जान डाल दी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ये रीवैल्यू, किसी भी चीज की दोबारा से वैल्यू लगाना, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस, एक ऐसी चीज जो सारी बीमारी को ठीक कर दे, उसको बोला जाता है रामबाण। उसको क्या बोलते हैं, रामबाण औषधि। और रामबाण के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, पनासिया। वैक्सीनेशन तो एक तरीके से आपको टीके लगाने का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। टॉनिक भी नहीं हो सकता, कोई भी सिरप टॉनिक, ठीक है, नहीं हो सकता। वाइन शराब होती है जो, क्या ये भी होगा, क्या नहीं होगा। टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस एटसेट्रा ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ओन, कि एक तरीके से कोई भी दूसरे की थॉट्स को या दूसरे के विचारों को अपना बता के, या दूसरे की किसी इन्वेंशन खोज को अपना बता के प्रेजेंट करे लोगों के सामने, उसको क्या बोलते हैं, ठीक। कॉपीराइट नहीं, कंपोज करना नहीं, प्रोड्यूस पैदा कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा तो दूसरों का ही चुरा रहा है। प्लेगियराइज, प्लेगियराइज का मतलब होता है कि आप एक तरीके से उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी चोरी कर रहे हो, तो इस पूरी इसको एक वन वर्ड में कैसे बोलेंगे, प्लेगियराइज। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, एक आदमी जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता है, ठीक है, तो उससे जब उसको हटा दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, डेलिनेशन का मतलब होता है चित्रण करना, नहीं। सरेंडर, ये भी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। डेलिब्रेशन, विवेचना, किसी चीज को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं क्या, नहीं बता रहे, ठीक है। उसके बाद आता है डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी का मतलब अपराध, कि जब भी किसी ड्यूटी या जब भी किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो उसको क्या माना जाता है, उसको अपराध माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपराध। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, इसको कैलीग्राफी बोलते हैं, मैं भी बता चुका हूँ। द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब इन अ मेमोरी ऑफ द, इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन। देखो एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है अंश। एपिग्राफ, शिलालेख, ठीक है। एपिटाफ, समाधि लेख। देखो शिलालेख, किसी पत्थर के ऊपर लिखा जाए उसको तो शिलालेख, एपिग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं टोम्ब, टोम्ब माने कब्र या समाधि, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिटाफ। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिटाफ। यूफोरिया भी नहीं हो सकता है इसका। यहाँ पे देखते हैं, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है और बहुत सारे एक्टिव एफर्ट्स करता है, उसका आंसर क्या होगा, देखिए। ये स्पेंड थ्रिफ्ट, ए पर्सन हु स्पेंड मनी इन एक्स्ट्रावेजेंट, एक खर्चीला आदमी, ये नहीं हो सकता। स्क्वेंडरर, ये बर्बाद करने वाला, ये भी नहीं हो सकता। पैसिफिस्ट, जिसको शांति पसंद है, जो कहता है कि बस पीस होनी चाहिए इस दुनिया में, तो उसको बोला जाता है पैसिफिस्ट, शांतिवादी। अब देखिए फिलांथ्रोपिस्ट, ये जो हमारा ऑप्शन है फिलांथ्रोपिस्ट, ये जो वर्ड है ये मल्टीपल 2 से 3 क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है, या तो डायरेक्टली इसका मतलब पूछा गया है, या कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में प्रेजेंट है। अगर हमने फिलांथ्रोपिस्ट पढ़ा हुआ है, मान के चलो किसी भी ऑप्शन का आंसर फिलांथ्रोपिस्ट नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है परोपकारी है, लेकिन जो हमसे पूछा गया वो परोपकारी के लिए नहीं पूछा गया है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी हेल्पफुल होते हैं। इजिली प्रोवोक, जिसको आसानी से भड़काया जा सके, ठीक है। इरिडेसेंट, आनंददायक, नहीं होगा। उसके बाद होता है इरेशनल, तर्कहीन, ये भी नहीं होगा। इरेसिबल, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, ये हो जाएगा। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, अजय, ये भी नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा इरेसिबल। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, इस देखो वापिस आ गया ना, कौन सा, एक्टिव एफर्ट्स, एन एक्टिव एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो ये अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने इसको एडिट करके यहाँ पे काट के ऐसे लिख दिया, नहीं, ये एक अलग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखो शिफ्ट एक ही
एक ही एग्जाम के, या आप बोल सकते हैं CHSL 2022 में अलग अलग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए जाना जरूरी है। इसलिए प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि SSC बार बार रिपीट करता है उनको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलांथ्रोपिस्ट। ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा आदमी जो बुक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, बुक वोम किताबी कीड़ा नहीं होगा। बायोग्राफर जीवनी लेखक, जो किसी ना किसी इंसान की जीवनी लिखे या खुद की लिखे। बिब्लियोफाइल, ठीक है, खुद की लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बिब्लियोफाइल, जो एक तरीके से किताबों का कलेक्ट करना है, जिसको किताबें बहुत ज्यादा पसंद होती है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। इसका आंसर ही हो जाएगा बुकर, ये भी नहीं हो पाएगा। वन हु इज वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, पोलीग्लोट, देखो ये दोबारा आया है। पोलीग्लोट क्या है? दोबारा आया है ये क्वेश्चन। द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, मैंने आपको बताया था डिक्शनरी लिखने की जो एक्टिविटी होती है उसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी, ठीक है, थियोलॉजी धर्मशास्त्र को बोला जाता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, जब भी किसी ग्रंथ की कोई लिस्ट बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? ग्रंथ सूची। इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? लेक्सिकोग्राफी। A word that has the same and or nearly the same meaning as another word in the acronym, क्या हो जाएगा? या synonym, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? synonym या acronym। acronym आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग के वर्ड वाले के लिए। टोपोनिम नहीं हो सकता, एंटोनिम नहीं हो सकता, और मेटोनिमी ये नहीं हो सकता। देखो, मेटोनिमी का मतलब होता है लक्षण अलंकार, ये ध्यान रखना है हमें ये वर्ड, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ये वर्ड है ये वेस्ट हो गया, नहीं, इसका मतलब पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पूरे जितने भी ऑप्शन है, जो भी थोड़े डिफिकल्ट लगे मुझे, उन सब का मैंने हिंदी मीनिंग साथ में लिखा हुआ है। द फिशरमैन ऑफ आवर विलेज आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग ऑफ द पुअर नंबर ऑफ फिशेज गेटिंग कोट दीज डेज। अब देखिए, फिशेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिशेज के क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए, होड़ का मतलब होता है गिरोह, होस्ट का मतलब जो मेजबान जो किसी चीज की होस्टिंग कर रहा है, हीप का मतलब होता है ढेर। आपने क्या करा? आपने बहुत सारे कॉइन बिखेर दिए और उनका ढेर लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? हीप। लेकिन अगर मैं मछलियों के ढेर की बात करूं, या बहुत सारी मछलियां मैंने इकट्ठी कर रखी, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? होल। ये ध्यान रखना है, स्पेशली मछलियों के लिए यूज होता है। ही हैज कम टू ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, वो किसी दूसरी कंट्री से आया है अपनी कंट्री में। दूसरी कंट्री से कहाँ पे आया? अपनी कंट्री से। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई बाहर से अगर किसी देश में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इमिग्रेंट। पिलग्रिम नहीं हो सकता। ग्लोब ट्रोटर, जो दुनिया का चक्कर लगाए, दुनिया घूमने वाले को क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब का मतलब आप समझो ना, जो हमारी ग्लोब होती है, और ट्रोटर माने भ्रमणकारी। ठीक है, जिप्सी नहीं हो सकता। इप्सिता नोज मैनी लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज की बात हो गई तो फिर क्या आ जाएगा? पोलीग्लोट। देखो, तीसरी चौथी बार रिपीट हुआ है ये। लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, कि जो ऐसा लग रहा हो, बिल्कुल अपरिचित सा लग रहा हो, जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा हो, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया हो। ठीक है ना। उस देखो, आउटलास्ट का मतलब जीवित रहना, गलत है। आउटले का मतलब व्यय खर्च करना, ये भी गलत है। ठीक, आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? विदेशी, ये बिल्कुल सही होगा। आउटलो का मतलब होता है डाकू, ये भी गलत होगा। ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉमस्टोन, देखो टॉमस्टोन के ऊपर जो क्या लिखा रहता है उसको एपिटाफ बोलते हैं। अभी देखा, ये भी रिपीट हुआ है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को जो डिटेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ। उसको क्या बोलते हैं? सीज्मोग्राफ। इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। स्पेक्ट्रोग्राफ ये अलग है। ये मैग्नेटोग्राफ, जो हमारी मैग्नेट होती है उसके लिए। फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू ए वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, कि आप पहले क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गए खुद को, और उसके बाद उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में आप जाके गिर गए। उसके लिए देखो कौन सा वन वर्ड हमारा आएगा। रीट्रेट का मतलब होता है बार बार दोहराना। क्या ऐसा बार बार हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? ठीक है। रिकिंडल का मतलब फिर से जगाना, जगाने की बात नहीं हो रही है, तो उल्टा गिरने की बात हो रही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है रिलैप्स। देखिए, रिलैप्स का मतलब होता है पतन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और रिलेट का मतलब होता है प्रसारित करना, किसी चीज का एक्सपेंशन या किसी चीज को एक्सपेंड करना। तो क्या ये हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए, द न्यूज पेपर डेडिकेटेड ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज, कि कोई भी आदमी, मृत इंसान के बारे में जो भी कोई न्यूज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटोरियल बोलते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इलस्ट्रेशंस नहीं बोल सकते। फोरकास्ट, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? नहीं। ओबिचुअरी, शोक संदेश, इसको क्या बोला जाता है?
ओबिचुअरी शोक संदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओबिचुअरी शोक संदेश। ए पोज बिटवीन दी एक्ट्स ऑफ अ प्ले, कि जब भी कोई प्ले हो रहा हो और उसके बीच में क्या कोई भी एक पोज आए तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरलाइन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इंटरलेस नहीं, इंटरलिंक नहीं, इंटरल्यूड। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरल्यूड होगा। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही जो भी प्रीवियस पेपर एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में इंग्लिश से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बात करी वन वर्ड्स के बारे में, ऐसे ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी वीडियो आने वाली है। और जीके में जो जितने भी क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी भी एक सीरीज आने वाली है। उसके लिए आपको बस इतना सा करना है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आप टेलीग्राम पे जाके इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एडू मैजिक्स के नाम से। और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो इसका लिंक डायरेक्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में होता है वो डेली करंट अफेयर। इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, रोज सुबह आपको 7 बजे के आसपास डेली करंट अफेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक है जो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशंस हो, ठीक है, या कोई भी आपको कमी लगती है, या आप कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, या किसी अलग टॉपिक से संबंधित आपको कवरेज चाहिए, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।